तो रजिस्टर छू जितना फाड़ के जला दो और नया बना लो। सरकार है, नीतीश जी है। अरे चुनाव जब आता है तो क्यों रोके नीतीश जी। नमस्कार, मैं स्वरूप कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी शेखपुरा जिले के आलापुर गांव में है और बिहार में जमीन सर्वे हो रही है। जमीन सर्वे में तमाम बातें निकल कर आ रही है। आज तमाम बातें पे चर्चा करेंगे, वक्फ बोर्ड पे भी चर्चा करेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी का जो लोग है, पहले राजशाही थे तो पूरे बिहार में उनकी जमीन ज्यादा थी, जमीन उन्हीं के पास था। जैसे जैसे राजशाही खत्म होते गया, पब्लिक के हाथ में जमीन आई और बहुत सारे बात इसमें बात करेंगे। जो कबूरगाह की बात आप सुनते होंगे, बहुत जगह देखते होंगे इस तरीके का पिंडी भी बना होता है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का होता है। हिंदू समुदाय के लोग जो है, जब उनकी पीढ़ी के लोग या उनके पूर्वज के लोग का मृत्यु हो जाता है तो वो गंगा जी में परवाह करते हैं, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनके परिजन का अगर मृत्यु होता है तो इस तरीके से किया जाता है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप हमसे जो है न्यूज लेने के लिए पहुंचे हैं। में नीतीश कुमार जी सर्वे जब से लाए हैं, सर्वे के काम आई है तो बहुत जगह पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई। हाँ। बहुत जगह पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो जमीन मुस्लिम का है, मगर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जमीन मेरा है, मेरे पूर्वज पहले से इस पर रह रहे हैं, कब्जा है तो जमीन मेरा है। तो ये थोड़ा सा विस्तृत से आप जानकारी दें, आखिर इसका माजरा क्या है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, पहले तो वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में पब्लिक को बताइए, बहुत सारे पब्लिक को नहीं पता है। नहीं, सबको पता है वक्फ बोर्ड क्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता। वक्फ बोर्ड क्या है बता देते। जैसे मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, बस समझे, और उसमें से हम 50 एकड़ जमीन को हम वक्फ कर दिए। वक्फ का मतलब हुआ कि जो हमारे समाज के जितने गरीब गुरबा है, नहीं समझे, वो उस पर लाभ ले सके। लाभ का मुराद दो तरह का होता है। एक यह है कि अगर वो जमीन काश्तकारी है, माने खेती हो रहा, तो उसका जो फसल है उसको बेच के गरीबों में दिया जाए। जैसे अब किसी की बेटी की शादी है तो वो उठा के उसमें मदद करने का आता है। कोई बीमार है, नहीं समझे, जैसे मदरसा है, कोई मदरसा इतना है कि नहीं चला पा रहा है बच्चे लोगों को पढ़ाने, उसके लिए माने वक्फ का काम है सहायता पहुंचाना। उस जमीन पर अधिकार नहीं, अधिकार उसी का होगा जो उसका मेंबर होगा। जैसे अब आप दिए वक्फ बोर्ड में, तो वक्फ बोर्ड में 10 गो मेंबर है, उसके नाम से होता है, ना कि व्यक्तिगत होता है। जैसे व्यक्तिगत तो बात अलग ही है, मगर 100 साल से 2 साल से वो हिंदू समाज के लोग उस जमीन पे कब्जा है, उस पे घर बना रखे हैं। जब सर्वे आई तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो हमारा जमीन है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मेरे पास 10 बीघा जमीन है, हम बेचेंगे नहीं, आलापुर से हम चले जाएंगे, जाके हम नवादा में बस जाए, तो आपको हम जोतने दे दे तो वो जमीन आपका हो जाएगा? आप बताइए। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। जमीन पे जिसका कागज पे नाम है, रजिस्टर 2 में नाम है, उसी का जमीन। तो रजिस्टर 2 में तो मेरा है। अब कहा था रजिस्टर 2 जितना फाड़ के जला दो और नया बना लो। सरकार है, नीतीश जी है। अरे चुनाव जब आता है तो क्यों रोके नीतीश जी, सर्वे करा लेते ना। 245 सीट में से 200 जीतने वाले नीतीश कुमार जी थे, मालूम है कि नहीं है? बिल्कुल। क्यों 40-45 पर है? जनाधार है, जनाधारो है। भभकता हुआ दिया आज बुझे कल बुझे, उसको तो बुझ जाना है। अगर उसके अंदर दम है नीतीश कुमार जी के अंदर तो सर्वे अभी कराए। क्या लग रहा है, आप नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? सर्वे तो बिहार में होगी, जब सारे पदाधिकारी को काम लगा दिया गया तो सर्वे तो होगा ही, आज हो कल हो, होगा ही। अभी कराए ना, कल किसने देखा? क्यों टाले हुए 3 महीना से? आदेश कीजिए, लगाइए सर्वे में। 10 गो भी MLA का जो है ना दुर्भाग्य रहेगा देखने के लिए कि हमारे 10 MLA है। आप कांग्रेस का मेंबर भी, कांग्रेस में नेता भी है, प्रमुख भी है, तो क्या किस एंगल से आप देख रहे हैं सर्वे आने वाले दिनों में अगर बिहार में होगी तो खून की नदियां बहेगी? देखिए, ना खून की नदियां बहेगी और ना नीतीश कुमार रहेंगे, और सर्वे जो है करा लेंगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर्वे से पब्लिक को कितना फायदा है, ये पब्लिक जानना चाहती है। सर्वे अच्छा चीज है, मैं उसके पक्ष में हूं, मगर पक्षपात ना हो। आप कैसे बता देते हैं? सर्वे जब भी कराएं तो किसी ठेकेदार को ना करें। जैसे अभी सर्वे हुआ, ये ठेकेदार द्वारा हुआ, आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे वो ठेकेदार वही लोग किए। नहीं, जब भी कराए तो सरकार अपने अंदर से कराए, नहीं समझे, तो सर्वे सही होगा। आप आ गए, हम आपको 10,000 रुपया घूस दिए, आप मेरा छोड़ के जमीन इनका चला गए, आपके ऊपर हम जब कार्रवाई करते करते आप भाग गए। आप सरकारी नौकरी तो है नहीं, कंपनी डिले हो गया, आदमी तो मौज मस्ती कर लिया, गरीब गुरबा मर गया। सर्वे अच्छी चीज है,
हम सर्वे को अच्छा मानते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिसे सर्वे अच्छी चीज है, वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो गरीब किसान जोत रहे थे उनका होगा, या वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ले लेगी जमीन? असल तो होगा वक्फ बोर्ड का। आप ठीक हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, करते रहिए, आधा मुआवजा हमको दीजिए। आप देने में काहे भाग रहे हैं? यहाँ बिहार सरकार का जमीन है ना, जिसको गरमजरुआ बोलते हैं, हम कब्जा कर लें, सरकार नहीं कुछ बोलेगी। बिहार सरकार जमीन तो जिस गांव में है, गांव के लोग कब्जा किए हुए हैं। कहाँ किए हुए हैं? हर गांव में ऐसा है। कहीं नहीं है। पूरे बिहार में काहे कितने तोड़ देते हैं? गरमजरुआ के कारण कितने लोगों की काहे जान तोड़ चली देते? गई। अभी नहीं मालूम आ रही है, एचेवाड़ा प्रखंड में सरपंच बनाया था गरमजरुआ में, पता कीजिए जाके, वोल्टेजर जाके सरकार का तोड़ा। वो असहाय थे, गरीब थे, इसलिए उन पे चल। वाह वाह, तब उसी तरह से है, सरकार को जब चाबी ऐठना होगा तो ऐठ देगा, नहीं ऐठना होगा तो नहीं ऐठेगा, बात खत्म है। वक्फ बोर्ड का जमीन है, आप अगर ठीक है, आप मर के जाइएगा कि नहीं जाइएगा, हमको उसका जवाब दीजिए। जो धरती पे आया सब मरेगा। मरेगा ना? आप नहीं मरिएगा। हाँ, हम नहीं मरेंगे तो मेरा जमीन दे दीजिए। आप मरेंगे तो आप मेरा जमीन छोड़ दीजिए। क्यों आप मेरे जमीन पर नजर डाले हुए? आपको जब ये जमीन पर पूर्वज से नजर आ रहा है कि मेरे बाप दादाओं की है, तो तुम अपने बाप दादाओं क्यों? अभी देखिए कब्रिस्तान, ये देखिए, हमारे मरने के बाद भी ये रहेगा। आपका शमशान घाट है जो मेरा नहीं हो सकता। आपके शमशान घाट में तो हम नहीं कहा कि मेरा है। अभी सरकार से क्या कहना चाहिएगा? वक्फ बोर्ड को लेकर क्या मांग रहे हैं? मांग हमारा ये, मेरा चीज मेरे हमको दो। ये एगो मंत्री बैठ गया है झूठ का किताब पढ़ने के लिए, जमा खान, तो उसको बतिया मान लेंगे? वो तो आप ही के समुदाय के। हमारे समुदाय के मुथोपा है, उसको बनाया गया। आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल के देखे, कल नहीं हट गया तो हम टोपी पहनना छोड़ देंगे। सर पर हमको टोपी नहीं देखिएगा। वक्फ बोर्ड पर अगर सही से जमा खान बोल देगा तो वो मंत्री नहीं रहेगा, तो उसको तो मंत्री रहना ना जी, इसीलिए चुप है। हाँ, हर राजा के पास हर कास्ट का एक ना एक चपलूसबाज रहते थे, ये तो तुम भी जानते हो। वही काम मंत्री जी कर रहे हैं। मंत्री वही है, ये चपलूसबाज है जमा खान। वो तो धब्बा है मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज उनसे नाराज क्यों है? नाराज यही है, चपलूसी बतिया रहा है। हम तो मंत्री है ना, चलने में मंत्री जी आ रहे हैं, हट जाएगा तो क्या कहेगा? हम विधायक जी हैं। फिर विधायक से जब हट जाएगा, हम पूर्व विधायक हैं। तो मजा तो ले लो, क्यों ना? जमा खान मंत्री बना, एक जगह बतावे क्या काम किया अल्पसंख्यक का? एक भी अल्पसंख्यक को भवन दिया, या एक भी अल्पसंख्यक का कोई चीज दिया? एक भी अल्पसंख्यक का हॉस्पिटल बनाया? कौन चीज अल्पसंख्यक का बनाया जमा खान बताए? सिर्फ कौम को लूटा है, खून चूसा है, ये खून चूसवा है जमा खान। क्या बनाया? हम आप सरकार के साथ है, तो आप सरकार के साथ है, आपको फंड आता है कि नहीं आता? हमको इसका बिल्कुल आता है। तो आता है तो बतावे कौन पूरे बिहार के कौन जिला में जमा खान एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो? अल्पसंख्यक का, सरकार की जमीन पर नहीं, अल्पसंख्यक का खुद के जमीन को लेकर जमा खान कोई बिल्डिंग बनाया हो कि यहाँ डॉक्टरी इलाज हो, या एक क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक कॉलेज बनाया हो? क्या बनाया बतावे तो? वो ना रहता मंत्री, मैं कहता कोई हिंदू समाज रहता, वो ज्यादा काम करता। ये मुसलमान होकर ये मुसलमान को धोखा दे रहा जमा खान, ये धोखेबाज मंत्री है। जैसे अभी आप सुन रहे थे, प्रमुख साहब काफी नाराज है मंत्री जी से, जमा खान विधायक जदयू, और जो वक्फ बोर्ड का जमीन पे कब्जा किए हुए हैं या कब्जा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप एक बार कान खोल के सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो लोग है, उन्हीं का पूर्वज का जमीन है, और जमीन उन्हीं का होगा, ये नहीं कि जमीन आपका होगा। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।